ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अभी-अभी की बड़ी खबर। ईपीएस पेंशनर्स यहाँ ध्यान दें, ईपीएस की पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ सकती है 3 चरणों में और साथ ही 7,500 की न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपकी 7,500 की मिनिमम पेंशन की मांग के साथ में डीए और मेडिकल से जुड़े भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए आ चुकी हैं। साथ ही पेंशन के नियमों में कहे तो 5 बड़े बदलाव ईपीएफओ ने किए हैं। अगर आप भी एक ईपीएफओ के खाता धारक है, ईपीएस के पेंशन धारक है, तो आपकी पेंशन पर इन 5 बड़े बदलावों का सीधा ही असर होने वाला है। ईपीएफओ की पेंशन के नियमों में बात करें तो यहाँ पर बड़ा बदलाव हुआ है। पेंशन में डबल फायदा। ईपीएफओ के 5 बदलाव रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब पर डालेंगे असर। अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं, पेंशन से जुड़े हुए हैं, तो इन 5 बदलावों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये बदलाव आपकी पेंशन पर सीधा ही असर डालेंगे। तो कौन कौन से 5 बड़े बदलाव होंगे जिनको भी इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि पेंशन से लेकर के सैलरी तक होने वाले हैं। तो अगर आप भी पेंशन धारक है, ईपीएस के आप ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो में आपको पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी अपडेट है उनके बारे में भी बताएंगे, जिसमें श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के यहाँ पर पेंशन से जुड़े कुछ अपडेट हैं, जिसमें एनएसए की मांग रखी गई 7,500 की न्यूनतम पेंशन लागू करने को लेकर और साथ ही डीए और मेडिकल को लेकर उससे जुड़ी भी अपडेट है, उनको भी जानने वाले हैं। अगर आप भी ईपीएस के पेंशनभोगी हैं तो आपकी पेंशन से जुड़ी भी अपडेट रहेगी और साथ ही ईपीएफओ के 5 बड़े बदलाव जो कि आपकी पेंशन और सैलरी तक भी होने वाले हैं। तो सारी अपडेटों को इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। ईपीएस की पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी अपडेट कुछ इस प्रकार से रहेगी। एनएससी और कई कर्मचारी संगठन लगातार 7,500 न्यूनतम पेंशन, साथ में डीए और जीवन साथी के लिए मेडिकल की सुविधा को लेकर भी मांग कर रहे थे। रिपोर्ट ईपीएफओ ने सरकार के पास भेज दी है, जो कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के पास फिलहाल विचाराधीन है। तो ऐसे में बात करें ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के बीच में जो यहाँ पर प्रस्ताव को लेकर, जिसमें मांग 7,500 की पेंशन और डीए और मेडिकल कवरेज जैसी बातें उसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर यह प्रस्ताव अब वित्त मंत्रालय की जांच में है। तो अभी तक इसमें कुछ फाइनल अपडेट सामने नहीं आई है कि पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी, लेकिन ईपीएफओ के नियमों से जुड़ी कुछ अपडेट है, जिसमें 5 बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं, जो कि 5 ही बदलाव आपकी पेंशन पर सीधा ही असर डालेंगे। तो उनके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप ईपीएफओ से पेंशन लेते हैं, पीएफ के खाता धारक हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपकी 7 गुना की पेंशन की मांग को लेकर फिलहाल अभी विचार विमर्श जारी है। प्रस्ताव अभी चर्चाओं में है, जिसमें अभी फाइनल अब निर्णय नहीं हुआ है कि आखिरी पेंशन धारकों को पेंशन कितनी मिलेगी, जिसमें पेंशन को लेकर 3 चरणों को लेकर भी अपडेट आ रही है कि पेंशन आपकी 3 चरणों में बढ़ सकती है। तो कौन से 3 चरण रहेंगे, जिसमें बात करें तो पहले चरण में आपको 2,000 से लेकर के 5,000 तक पेंशन मिल सकती है। तो वही दूसरे चरण में 7,500 की पेंशन और साथ ही तीसरे चरण में 9,000 की पेंशन को लेकर भी अपडेट आ रहे। लेकिन वाकई हकीकत फिलहाल अभी प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद सामने आएगी। तो प्रस्ताव को लेकर जांच और विचाराधीन प्रस्ताव हैं। अभी तक कोई फाइनल अपडेट सामने नहीं आया है कि पेंशन आपको डीए के साथ और मेडिकल के साथ में मिलेगी तो कितनी मिलेगी। अब ये पहले कहना जल्दबाजी होगा। इस प्रकार से आपकी पेंशन से जुड़ी अपडेट रहेगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ के 5 बदलाव की, जो कि सभी पेंशन धारक है उनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे उस 5 बड़े बदलाव को भी जान लेते हैं फटाफट। ईपीएफओ के पेंशन के जो नए रूल है, जिसमें बात करें तो पेंशन आपको डबल फायदा देगी। यहाँ पर पेंशन में कैसे आपको डबल फायदा होगा, ईपीएफओ के 5 बदलाव रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब पर डालेंगे असर। तो ये 5 जो बड़े बदलाव होंगे वो रिटायरमेंट, अगर आप पेंशन भोगी हैं तो आपकी जेब पर सीधा ही असर डालेंगे। जैसा कि पेंशन विड्रॉ प्रोसेस को लेकर भी हैं अपडेट। साथ ही अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं तो आपको पेंशन से जुड़े इन 5 बदलावों के बारे में पता होना ही चाहिए। ये बदलाव आपकी पेंशन पर सीधा ही असर डालेंगे। तो सबसे पहले बदलाव के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी पीएफ के खाता धारक है, आपका भी पीएफ करता है, तो ये खबर आपके लिए काफी काम की खबर है। दरअसल ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े कुछ नियमों को बदला है, जिनके बारे में पता होना चाहिए। 5 बदलाव है, एक नहीं। तो सबसे पहला बदलाव रहेगा पेंशन की गणना के नियम बदले। तो यहाँ पर पेंशन की गणना के कौन से नियम बदले हैं, जिससे आपको क्या असर होगा।
कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीएफओ ने पेंशन की गणना के नियमों को बदल दिया है। यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। दरअसल पहले जो पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना आखिरी वेतन पर की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब बल्कि 5 साल की सैलरी के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना होगी। तो अंतिम जो वेतन होगा उसको पहले माना जाता था, लेकिन अब 5 साल की जो औसत सैलरी होगी उसके आधार पर आपकी पेंशन की गणना होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होने वाला है। सबसे पहले बदलाव बात करते हैं दूसरे बदलाव की। तो दूसरा बदलाव क्या रहेगा? पेंशन मिलने की उम्र बदली। यहाँ पर जो आपको पेंशन पहले मिलती थी 58 साल की आयु के बाद, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव के बाद पेंशन जो अब उम्र है वो भी बदल गई है पेंशन के लिए। पहले पेंशन निकालने की उम्र 58 साल थी, जिसे अब घटा करके 50 कर दिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जल्दी पेंशन लेना चाहता है तो उनके लिए 50 की लिमिट रहेगी, बाकी जो कि पेंशन की आयु 58 साल ही है, तो वो 50 साल की उम्र से पहले भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि पेंशन आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो पेंशन के लिए तो यहाँ पर आपको पेंशन कम मिलेगी, घटी हुई पेंशन मिलेगी। तो ये आपके लिए अपडेट रहेगी। पेंशन मिलने की उम्र भी बदली और साथ ही अगला बदलाव रहेगा जिसमें बात करें पेंशन के लिए ऑनलाइन करना होगा आपको क्लेम। तो अब पेंशन के लिए आप ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए अपनी इस सर्विस को अपडेट करता रहता है ईपीएफओ, जिससे पेंशन धारक के लोग हैं उनको पेंशन मिलने में कोई दिक्कत न हो। अगर आप भी ईपीएफओ से पेंशन लेते हैं तो आपको पेंशन में दिक्कत नहीं होगी। इसी क्रम में पेंशन क्लेम से जुड़े सभी प्रोसेस जैसा कि फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और अप्रूवल जो कि ईपीएफओ की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए आप ले सकते हैं। यानी कि इसके लिए अब आपको लंबी लाइनों में कतारों में खड़ा नहीं होना होगा, दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। ये काम अब आप ईपीएफओ की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगा ऑनलाइन क्लेम का। साथ ही अगला अपडेट आपके लिए होने वाला है, नौकरी बदलने पर नहीं होगा पेंशन का नुकसान। जैसा कि ईपीएफओ ने यह भी साफ कह दिया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसको पेंशन में कोई नुकसान नहीं होगा। उसका पुराना रिकॉर्ड नई कंपनी से जुड़ा रहेगा, यानी कि ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, जिससे पेंशन आगे भी उतनी ही बनती रहेगी। तो आपको ये पहले नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब ये आपके लिए फायदेमंद अपडेट साबित होगा। साथ ही पेंशन की लिमिट भी बढ़ी है। तो पेंशन की लिमिट अब बढ़ी है, तो कितनी लिमिट अब होने वाली है? ईपीएफओ ने पेंशन की अधिकतम लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले लिमिट 7,500 की थी, जिसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम 15,000 पेंशन मिल सकती है। बता दें कि इनमें से काफ़ी बदलाव पुराने हैं, लेकिन इनके बारे में पेंशन भोगियों को पता होना चाहिए। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, आपने भी इन 5 बड़े बदलाव को विस्तार से इस वीडियो में जाना है, तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आपको आने वाले अपडेट भी सबसे पहले मिले। और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली नई अपडेट में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।